वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बारह श्लोक का पाठ करेंगे। भाष्य में हम देख रहे थे, भाष्य की द्वितीय पंक्ति के अंत में एवं कर्मफल त्यागात् पूर्व विशेषणवतः शांतिरूपशमः सहेतुकस्य संसारस्यानन्तरमेव स्यात् न तो कालांतरम अपेक्षते। जो कर्मफल का त्याग करेगा, कर्मफल त्यागात् पूर्व विशेषणवत है। कौन होगा? ऐसा जो पूर्व में बताए हुए विशेषण वाला, जो उपासक है, जो चित्त को संयतेंद्रिय करके और मद्योगम आश्रित है, ऐसा विशेषण वाला अपने सहेतुक संसार का उपशम कर देगा। कैसे होगा उसको? कर्मफल के त्याग से। टीका में देखिए, तृतीय पंक्ति में प्रीणातु भगवान इति तस्मिन् कर्म संन्यास पूर्वकम इत्यर्थः। एवं दिया है जो, उसके लिए ये अर्थ दिया है। एवं किस प्रकार से? प्रीणातु भगवान इति। प्रीणातु में धातु क्या होगी? प्रिय तर्पणे कांतौच, ये धातु से प्रीणातु में फिर स्ना लगेगा। किस सूत्र से? क्रियादिभ्य स्ना, और फिर स्ना में ना रहकर ना का णा हो जाएगा लोट लकार में, प्रीणातु भगवान। तो यहाँ कर्म संन्यास तो है, लेकिन कहाँ है कर्म संन्यास? तस्मिन भगवती, भगवान में कर्म संन्यास है। सगुण उपासना में जो कर्म संन्यास यहाँ बताया, वो भगवान में कर्म संन्यास करना है। तस्मिन कर्म संन्यास पूर्वकम इत्यर्थ। आगे टीका में पूर्व विशेषणवतो, पूर्व विशेषणवतः के लिए बता रहे हैं, नियत चित्तस्य पुंसः यथोक्त त्यागात् इत्यर्थः। नियत चित्त, चित्त जिसके वश में है, मतलब आप चाहे सगुण उपासना करो, चाहे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो, ये कुछ चीज़ें तो समान रहेगी। इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ये सब करना होगा। कर्म संन्यास भी बता दिया है। आप कर्म का संन्यास कर दो अथवा ईश्वर में कर्म संन्यास करो, मतलब ईश्वर के लिए कर्म करो, ऐसे अपने लिए नहीं। नियत चित्तस्य पुंसः यथोक्त त्यागात् अनंतरम एव इति उक्तम व्यनक्ति। भाष्य में जो कहा, संसारस्य अनंतरम एव स्यात्, अनंतरम
क्यों कहा? न तो कालांतरम अपेक्षते, वो शांति तुरंत हो जाएगी। लेकिन यहाँ संसार की जो शांति कहा है, भाष्य में जो कहा, सहेतुकस्य संसारस्य उपशमः स्यात्, तो यहाँ संसार का उपशम इसका अर्थ ये नहीं है कि मोक्ष हो जाएगा। यहाँ केवल इतना अर्थ है कि विक्षेप शांत हो जाएगा। क्योंकि सारे विक्षेप का कारण क्या है? कर्मफल की इच्छा। आप कर्मफल की इच्छा का अथवा कर्मफल का त्याग कर दोगे तो विक्षेप का कारण चला जाएगा। विक्षेप का कारण जाने से शांत हो जाओगे। कहीं भी ये हम अपने आप में देख सकते हैं कि कुछ भी हम करते हैं और अगर कोई इच्छा है कि ऐसा हो, कुछ प्रकार से हमको फल प्राप्त हो, तो यह इच्छा ही विक्षेप का जनक है। बस फिर वो कुछ कुछ आपकी बुद्धि में चलाती रहेगी। लेकिन आप कर्म कर दो और जो हो ठीक है, क्या है। और ये इच्छा में क्या है? अगर जड़ वस्तु के प्रति इच्छा है, समझो आप कुछ पौधा डालते हो और पेड़ में पुष्प आएंगे, आप सोच रहे हो 6 दिन में आ जाएंगे और 10 दिन लगे, वो कुछ विक्षेप होगा। लेकिन वो जड़ वस्तु के प्रति जो हमारी इच्छा होती है अथवा कुछ आकांक्षा, वो इतने विक्षेप नहीं करेगी। लेकिन कोई व्यक्ति से अगर आप कुछ इच्छा करते हो, आप मान लो आप दुखी होने के लिए ही ये कर रहे हो, इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान ने उनको एक मन बुद्धि दिए हैं, स्वतंत्र विचार करने वाले हैं वो। आप मान के चलते हो कि जैसे मैं सोचूंगा वैसे वो करेंगे, ऐसा कभी हुआ है? न ये पिता पुत्र में होता है, न गुरु शिष्य में होता है, ये हकीकत है। आप जितना स्वातंत्र दे दो ना, आपको जो करना है वो करो, फिर विक्षेप नहीं होगा, चाहे जो होना हो। हाँ, कुछ नियम है तो वो तो बता देने हैं, उसमें दो राय नहीं। लेकिन अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कि उनसे हम ये अपेक्षा करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ये वैसे ही करेंगे, ऐसा तो कब होगा? ऐसा नहीं होता। जहाँ कहीं भी विक्षेप होता है, दुख होता है, वो इसी कारण होता है क्योंकि हम अपेक्षा लेकर बैठते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम त्याग से आरंभ करो, मोक्ष तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि वो त्याग ही आपको सिखा देगा कि सब छोड़ना है। तो इसलिए त्याग को बहुत महत्व दिया है। लेकिन ये बुद्धि में जो त्याग है, बाह्य चीज़ों का त्याग करना वो तो ठीक है, ये आंतरिक त्याग है। न तो कालांतरम अपेक्षते। यहाँ अच्छा आगे ठीक, हाँ, यहाँ तक एक प्रकरण हो गया। अब पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष मतलब ये वास्तव में जो शास्त्र अध्ययन करते हैं उनके द्वारा ये पूर्व पक्ष है। ननु कर्मफल त्यागस्य सद्यः शांतिकरत्वे सम्यक धीरेव तथा इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धिर्विरुध्येत तत्र आह। भगवान ने कहा त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से शांति हो जाएगी। अब यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि कर्म फल त्याग से जो सद्य शांति होगी, ऐसा आपने बताया। कर्म फल त्याग से शांति, शांति करत्वे, कस्य शांति करत्वम? कर्म फल त्यागस्य, कर्म फल त्याग शांति कर है, ऐसा आपने कहा। लेकिन श्रुति स्मृति में क्या प्रसिद्ध है? सम्यक धी ही एव तथा, सम्यक धीर एव शांति करा, वही शांति करा है, वही शांति करेगी। मतलब सम्यक ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, इसी ज्ञान से संसार की शांति होगी। और आपने कह दिया कर्मफल त्याग से शांति होगी, तो ये श्रुति स्मृति में जो प्रसिद्धि है उसके विरोध में जा रहा है, ये विरुद्ध है। तत्र आह,
अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपायानुष्ठानाशक्तौ सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयसाधनम् उपदिष्टम न प्रथममेव। यहाँ तक अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य, जो अज्ञानी है और कर्म में आसक्त है, उसको कर्म करने ही हैं, तो कर्मणि प्रवृत्तस्य अज्ञस्य पूर्वोपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्तौ, पूर्व में जो उपाय बताए हैं, पूर्व में क्या उपाय बताए? क्या थोड़ा जोर से, पहले कहा कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अगर वो नहीं होगा तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन, अभ्यास योग करो। अगर अभ्यास योग नहीं होता तो मत कर्म मेरे लिए करो। क्या था वो श्लोक? समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम, ये मतलब मेरे लिए कर्म करो। अगर वो भी नहीं है तो अज्ञस्य कर्मणि प्रवृत्तस्य पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्त, पूर्व में जो जो उपाय दिए श्लोक 9, 10, 11, जो ये नहीं कर सकते उनके लिए फिर 12वें श्लोक में कह दिया 11 के अंत में। अच्छा, तो 8, 9, 10, जो 8, 9, 10 नहीं कर सकते उनके लिए 11 में कह दिया कर्म फल त्याग, सर्व कर्म फल त्याग करना है। तो पूर्व उपदिष्ट उपाय अनुष्ठान अशक्तो, पूर्व में जो उपदिष्ट उपाय है उनका अनुष्ठान में जो अशक्त है उनके लिए सर्वकर्मणाम फलत्याग श्रेय साधनम उपदिष्टम, केवल उनके लिए ये उपदेश है कि सर्वकर्म का जो फल त्याग है वो श्रेय साधन है। न प्रथमम एवं, पहले ही ये नहीं कह दिया। अगर वास्तव में वो श्रेय साधन होता तो 4 चीज़ बताकर 5वां कर्म फल त्याग क्यों कहते? पहले ही कह देते कि कर्म फल त्याग ही करो, बस हो गया। न प्रथमम एवं। टीका में दीर्घेण कालेन आदर नैरंतर्यानुष्ठितात् ध्यानात् वस्तु साक्षात्कार द्वारा संसार दुखोपशांतेस तथा विधात ध्यानात् त्यागस्य विशिष्टत्व उक्तेस तदीय स्तुतिरत्रेष्टा इत्याह। दीर्घेण कालेन आदर नैरंतर्य अनुष्ठितात् ध्यानात् वस्तु साक्षात्कार, वस्तु का साक्षात्कार कैसे होगा? ये सब करने से दीर्घ काल तक। एक सूत्र क्या है योग सूत्र में? दृढ़ भूमि के लिए सूत्र बना है, सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो, वही दे दिया है। दीर्घ काल नैरंतर्य और आदर दे दिया, सत्कार सेवित के बदले आदर, आदर नैरंतर। तो जो भी ध्यान साधना जो करेगा, लेकिन यहाँ श्रवण के पश्चात, वेदांत श्रवण मनन के पश्चात जो इस प्रकार से इस चिंतन में लगा रहेगा। यहाँ ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आपको पद्मासन में बैठ के पीठ की रीढ़ सीधी करके करना है। आप टहलने जाते हो, आप ब्रह्म का चिंतन कर सकते हो, कौन रोकेगा? आप लेटे हुए हो और नींद नहीं आ रही, अथवा प्रातः जल्दी उठ गए और बाहर ठंड है, तो वहाँ लेटकर भी ब्रह्म का चिंतन 24 घंटे, उसमें कोई विघ्न नहीं, क्योंकि हम ब्रह्म किस समय हैं? हमेशा है, सदा सर्वदा। तो मैं ब्रह्म हूँ, ये इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो यह ध्यान जो है आसुप्तेर अमृते कालम, ये हो सकता है।
इसलिए दीर्घ, और वो भी दीर्घ काल हो, मतलब बुद्धि इस प्रकार से इसलिए बनानी है क्योंकि विपरीत भावना अधिक है। शास्त्र में जहाँ कहा जाता है कि उत्तम अधिकारी श्रवण से ही उनको मोक्ष हो जाएगा, होते होंगे, हम कहाँ हैं, हम अपने आप को देखकर हमारे लिए क्या उचित साधन है वो आपको करना है। तो दीर्घ काल तक आदर पूर्वक यह साधन बहुत ही इसको महत्व देकर निरंतरीय अनुष्ठिता ध्यान, ऐसा जो ध्यान करेगा उससे वस्तु का साक्षात्कार होगा। वस्तु साक्षात्कार तद्वारा संसार दुख उपशांति, उसके द्वारा फिर संसार के दुख की उपशांति होगी। ये मुख्य मत है। और तद विधा ध्यानात् त्यागस्य विशिष्टत्व, ऐसे ध्यान से त्याग को भगवान ने विशिष्ट बता दिया। त्याग और भी विशिष्ट है, तो ये क्या हो गया, उस त्याग की स्तुति हो गई। विशिष्टत्व उपदेश तदीय स्तुति अत्र इष्टा, तो वो स्तुति है त्याग की, वही इष्ट है। अतश्च, ये समझ में आ गया ना, ये मतलब भगवान मुख्य मत से कुछ अलग क्यों कह रहे हैं, वो किसी अधिकारी विशेष को ध्यान में रखते हुए ये वाक्य प्रयोग हुआ है, साधारण ये नहीं है। तो जहाँ भी अनेक साधक हो और कुछ उपदेश दिया जाए तो किसी अधिकारी विशेष के लिए हो, सभी के लिए सभी उपदेश संभव नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे है। अतश्च श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् इति उत्तरोत्तर विशिष्टत्वोपदेशेन सर्वकर्म फल त्यागः स्तूयते संपन्न साधन अनुष्ठानाशक्तावनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। अतश्च, इसलिए श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, इस प्रकार से भगवान आरंभ करके उत्तरोत्तर विशिष्टत्व उपदेश है ना, अभ्यास से ज्ञान विशिष्ट, ज्ञान से ध्यान विशिष्ट, ध्यान से कर्म फल त्याग विशिष्ट, विशिष्टत्व उपदेशे न सर्वकर्म फल त्याग स्तूयते, सर्वकर्म फल त्याग की भगवान स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं, टीका में तत्र हेतुमाह, उसका हेतु देते हैं। संपन्न साधनानुष्ठानाशक्तावनुष्ठेयत्वेन श्रुतत्वात्। टीका में देखिए, अब जितना हम बताते हैं उसका आप अर्थ बताइए। अर्थ मतलब किस पद का अर्थ है ये। संपन्नानि प्राप्तानि साधनानि अक्षरोपासनादीनि यैहि ते, ये किसका अर्थ होगा? हाँ, आपने क्या उत्तर दिया? हाँ, फिर से मैं बोलता हूँ, लगभग सही है लेकिन कुछ शुद्धि। संपन्नानि प्राप्तानि साधनानि अक्षरोपासनादीनि यैहि ते, ते के, ते शब्द किस लिए प्रयोग होता है? हाँ, लेकिन एक वचन की बहुवचन, तो क्या होगा वो? संपन्न साधना। हाँ, पहला एक शब्द हो गया संपन्न साधना। संपन्न साधना हाँ के, तो नीचे दिया है। संपन्नानि का अर्थ क्या किया? प्राप्तानि। और साधनानि का अक्षर अर्थ किया अक्षरोपासना। अक्षरोपासना का अर्थ क्या है? निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन। ठीक है, तो संपन्नानि साधनानि यैहि, जिनके द्वारा ये साधन संपन्न हुआ है, ते के संपन्न साधना, हाँ वो संपन्न साधन वाले, वो एक वर्ग हो गया।
जो जिनके पास ये साधन प्राप्त है, क्या साधन प्राप्त हुआ उनके पास? अक्षर उपासना, मतलब अक्षर का ज्ञान उनके पास प्राप्त है। ये समास जानने का ये लाभ है। क्या वहाँ बता क्या रहे हैं? तो संपन्नानि प्राप्तानि साधनानि अक्षरोपासनादीनि यही ते संपन्न साधना। अब उनका जो अनुष्ठान है, भाष्य में क्या अगला शब्द है? अनुष्ठान अशक्तौ। उस अनुष्ठान में जो अशक्त है, मतलब समर्थ नहीं है, ऐसे उनके लिए अनुष्ठेयत्वेन, उनके लिए अनुष्ठेयत्व क्या हो गया? हाँ, सर्व कर्म फल त्याग उनके लिए अनुष्ठेय हुआ। ठीक है। टीका में देखिए, टीका में समास का विग्रह के बदले पूरा अर्थ अच्छे से बता दिया है, तो उसको भी स्पष्ट हो जाएगा। अक्षरोपासनादीनि तेषां तेषां मध्ये पूर्वपूर्वस्य अनुष्ठानाशक्ता उत्तरोत्तरस्य अनुष्ठेयत्वेन उपदेशात्। जो अक्षर उपासना वाले हैं, तेषां मध्ये, अब उनमें पूर्वपूर्वस्य अनुष्ठान अशक्तो, पूर्व का अनुष्ठान मतलब मय्येव, पहले तो अक्षर वाले निर्गुण ब्रह्म, वो तो बहुत ही आगे निकल गए। अब जो बाकी रह गए उसमें मय्येव मन आधस्व, जब वो नहीं हुआ तो अथ चित्तम समाधातुम अभ्यास योग, वो नहीं हुआ तो कर्म करो। तेषां मध्ये पूर्वपूर्वस्य अनुष्ठानाशक्तौ उत्तरोत्तरस्य अनुष्ठेयत्वेन, तो उत्तर का अनुष्ठान का भगवान आदेश दे रहे हैं कि अच्छा ये करो, फिर वो करो, वो करो। अनुष्ठेयत्वेन उपदेशात्, तो उसका पर्यवसान कहाँ होगा? त्याग में। सर्व कर्म फल त्याग कर दो कम से कम। त्यागे च उपदेश पर्यवसानात् इत्यर्थः। तो इस प्रकार से सर्व कर्म फल त्याग जो है वो स्तुति है, उससे शांति होगी। कैसे होगी? क्योंकि चित्त में विक्षेप नहीं होगा। आप केवल जो करना है वो कर लो और पीछे मुड़ के देखो भी मत कि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है कि नहीं, कुछ नहीं। आप केवल काम करो और आगे निकल जाओ। जिनको करना पड़ता है ये, कहीं भी अध्ययन अध्यापन भी जो करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं कि ये हमारे लिए ये करेंगे, वो कुछ नहीं। आप पढ़ाओ और बस भूल जाओ, क्योंकि ये सीधे ईश्वर के साथ संबंध जोड़ दो। ये परमात्मा का एक दिया हुआ अनुग्रह है आपके लिए, यही काम करना है बस। आगे टीका में त्यागे विशिष्टत्व वचनस्य केन साधर्मेण तम प्रतिस्तुतित्वम इति पृच्छति। अब वो पूछ रहे हैं पूर्व पक्ष वाले कि आपने त्याग को विशिष्ट वचन करके उसकी स्तुति तो कर दी, स्तुति करने के लिए कुछ साधर्म्य चाहिए। तो साधर्म्य क्या है आपका? त्यागे विशिष्टत्व वचनस्य केन साधर्म्येण तम प्रति स्तुतित्वम, किस साधर्म्य को लेकर आपने ये कर्म फल त्याग की स्तुति कर दी, ये प्रश्न हुआ। उसका उत्तर देते हैं। उत्तर पहले केन साधर्म्येण स्तुतित्वम, किस साधर्म्य को लेकर। साधर्म्य मतलब किसके और किसके बीच में देखना है साधर्म्य? ब्रह्म ज्ञान से, जो पहले कहा कि श्रवण मनन पश्चात जो ध्यान करेगा उसको शांति होगी, ये मुख्य सिद्धांत। और यहाँ कर्मफल त्याग से शांति। तो इन दो के बीच में कुछ साधर्म्य चाहिए, जिससे कि आपने इस साधन को विशिष्ट बता दिया, कर्मफल त्याग को। वो साधर्म्य पूछ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते इति सर्वकाम प्रहाणाद अमृतत्वम उक्तम तत्प्रसिद्धम।
कठोपनिषद में कहा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। वहाँ नीचे टीका में थोड़ा हिस्सा दिया है। टीका में देखिए उत्तरम आह में दिया है। आपके पाठ में कैसे, जैसे हमारे यहाँ दिया है अमृतत्व मुक्तम अथ मर्त्यो अमृतो भवति, ऐसे दिया है ना। तो अमृतत्व मुक्तम अथ मर्त्यो अमृतो भवति केवल इतना ही उपनिषद का हिस्सा है। जो अमृतत्व मुक्तम वो तो ऊपर से मतलब भाष्य का ही हिस्सा है। तो पूरा मंत्र जो है वो मतलब जिनको आवश्यक है वो वहाँ मंत्र ही लिख ले। आप लोग पुस्तक में से देखकर वो इससे अभ्यास होता है। तो वहाँ क्या कहा है, जहाँ ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष अथवा शांति बताई है। कठोपनिषद में और एक मंत्र था, तेषाम शांति ही शाश्वती नेतरेषाम, ऐसे था। अभी ये नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसके बाद तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांति ही शाश्वती नेतरेषां, ऐसे मंत्र है। तो वहाँ स्पष्ट दिया है तेषां शांति, उन्हीं की शांति होगी, न इतरेषां। तो शांति उन्हीं को प्राप्त होगी। तो वो मुख्य सिद्धांत हो गया। ये भी देख लेना, मतलब यहाँ से अगर हम कुछ उद्धरण करते हैं और उसमें अशुद्धि हो सकती है तो आपका काम ये है कि फिर आप देख लीजिए कि उद्धरण ठीक हुआ है कि नहीं। तो वहाँ ये जो उद्धरण दिया है अभी कठोपनिषद का, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, इसमें सर्व काम प्रहाणात् अमृतत्वम उक्तम। उसमें क्या कहा, सभी कामनाओं का जब नाश हो जाएगा यही अमृतत्व है। टीका में अमृतत्वम उक्तम अथ मर्त्यो अमृतो भवति इति शेषात्, इति शेषः। तो वहाँ अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होगी, काम के प्रहाण से। ठीक है, काम प्रहाणस्य अमृतत्वार्थत्वम अथा कामयमानः इत्यादावपि सिद्धम इत्याह। काम प्रहाणस्य अमृतत्व अर्थत्वम, कामना का नाश ही अमृतत्व है, ऐसा बृहदारण्यक में भी बताया 4:4:6। अथा कामयमानः मतलब अथ अकामयमानः। वहाँ दो प्रकार के साधक का वर्णन है। 4:3 बृहदारण्यक में उसका जो अंतिम हिस्सा है 4:3 के अंत में संसारी जीव के बारे में बताया है। इतना तो याद होगा आपको कि जैसे ये जीव एक शरीर से अन्य शरीर में कैसे जाता है, तो वहाँ एक दृष्टांत दिया है। जैसे वो पुरानी बैलगाड़ी हो, उसमें बहुत सारा सामान भरा हो। जैसे पुराने समय में गांव में एक समय जगह से कहीं दूसरी जगह इतना सारा सामान भरा हो कि वो बैलगाड़ी चलने पर आवाज़ कर रही है। हाँ, बराबर ऐसे ही आवाज़ करेगी। ऐसे ये जो हमारा शरीर है ना, उसमें इतनी सारी कामना वासना सब हम भर भर के, जब ये गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो आवाज़ करती करती चलेगी। दृष्टांत दिया है वहाँ। तो यही जीव सब छोड़कर अन्य शरीर में जाएगा तो पूर्व अपने जो कामना है, उसकी प्रज्ञा, जो जो संस्कार है सब लेके जाएगा।
उसमें समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, इस प्रकार से दिया है। तम विद्या कर्मणि, ये ऐसे जो मुख्य मुख्य मंत्र तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य पदार्थ रहते हैं, उनको ग्रहण करना कम से कम हमको पता होना चाहिए। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च, ये 4-4-2 के अंत में है बिल्कुल। तो एक जीव एक शरीर से अन्य शरीर में जाएगा तो क्या लेके जाता है? विद्या। विद्या का अर्थ है वहाँ जो जो उपासना की है उन्होंने, जो जो उनकी समझ बनी है अपने जीव के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, वो लेके जाएंगे। उनके कर्म, विद्या कर्मणि में समास कर दिया और पूर्व प्रज्ञा को अलग रखा है। इस पर विचार हुआ है वार्तिक में बड़ा, इसलिए ऐसे पद ग्रहण करने चाहिए। और पूर्व प्रज्ञा से उनके जो वासना संस्कार पूर्व में जमा हुए हैं, इनको लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर जाएगा। ये कहानी है कामयमान की। तो वहाँ तक प्रकरण हो रहा है इति नु कामयमान, ये है कामना वाला, इनकी यही गति होगी। एक शरीर से अन्य शरीर विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा को लेकर जाते रहेंगे। फिर आगे बताया अथ अकामयमान है। अब हम बताएंगे जो कामना रहित है। तो कामना रहित को विशेष करके फिर उपनिषद में वर्णन किया है, इसलिए यहाँ दिया है इत्यादावपि। वहाँ भी अमृतत्व किसको प्राप्त होगा? काम प्रहाणस्य अमृतत्वम, अमृतत्व अर्थत्वम अथा कामयमान इत्यादावपि सिद्धम, वहाँ भी ये बताया गया है भाष्य में। तत्प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है। तो देखो ये उद्धरण की क्या आवश्यकता हुई? बृहदारण्य के उद्धरण की आनंद गिरि जी को क्या आवश्यकता लगी जब भाष्य में कठोपनिषद का उद्धरण दे दिया है? वो प्रसिद्ध शब्द दिया है ना, तत्प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने बृहदारण्य को वहाँ उद्धृत किया। मतलब वहाँ वो स्पष्ट है इस ऐसे करके। आगे भाष्य में कामाश्च सर्वे श्रौत स्मार्त सर्वकर्मणाम फलानी। और ये कामना क्या है? देखो कामा, अभी यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिता, यहाँ कामा से भगवान भाष्यकार क्या अर्थ कर रहे हैं? सर्वे श्रौत स्मार्त सर्वकर्मणाम फलानी। फल से क्या लेंगे? विषय। कामः में व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी? काम्यन्ते इति कामः, जिसकी कामना की जाती है ऐसे विषय। क्या है विषय? या तो वो श्रौत कर्म का फल होगा या स्मार्त कर्म का फल होगा, कुल मिलाकर वो कर्म का ही फल होगा। जो भी संसार में उपलब्ध है वास्तव में वो क्या है? कर्म का फल ही है। चाहे वो चैत्र का हो, चाहे मैत्र का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, चाहे किसी का भी हो, वास्तव में वो केवल कर्म फल ही है। तो अगर उस कर्म फल का त्याग हम सीख लें तो सबका त्याग हो जाएगा फिर। तो इस साधर्म्य को लेकर भगवान ने उसकी स्तुति की। टीका में काम त्यागस्य अमृतत्व हेतुत्वेपि कथम कर्मफल त्यागस्य तद हेतुत्वम। तो काम त्याग अमृतत्व का हेतु है, ये तो उपनिषद से ज्ञात हो गया। लेकिन कर्मफल त्याग ये कैसे अमृतत्व का हेतु हो जाएगा? इति आशंक्याः तत्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्यानन्तरैव शान्तिरिति सर्वकामत्याग सामान्यम अज्ञकर्मफलत्यागस्यास्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्मफलत्याग स्तुतिरियं प्ररोचनार्था। विदुषः, विदुष के लिए क्या है? तत्यागे। तत्याग का अर्थ है पूरे जगत का ही त्याग कर दिया है उसने। सर्वकर्मणाम फलानाम त्याग,
लेकिन उनकी दृष्टि, जो ज्ञानी की दृष्टि में कैसे त्याग है, क्योंकि ब्रह्म छोड़ के सब अनात्मा जो है वो मिथ्या है, मिथ्यात्वेन उसका न ग्रहण संभव है न त्याग, इसलिए उनकी बुद्धि में वो महत्व ही नहीं है ज्ञानी की बुद्धि में। तो विदुषः ज्ञाननिष्ठस्य, जो ज्ञान में निष्ठ है उनके लिए ये त्याग होने से, त्याग ज्ञाननिष्ठस्य अनंतरैव शांति, उनको तुरंत इस शांति की प्राप्ति हो जाती है। और सर्वकर्म त्याग सामान्यम अज्ञकर्म फल त्यागस्य, सर्वकाम त्याग सामान्य, सर्वकाम त्याग सामान्य, सर्वकाम त्याग कौन करेगा? विदुष, ज्ञानी। और अज्ञ कर्म फल त्याग, अज्ञानी का जो कर्म फल त्याग है उसमें भी त्याग है, और ज्ञानी के सर्व काम त्याग में भी त्याग है। ये त्याग का साधर्म्य लेकर सर्व कर्म फल त्याग की विशिष्टता ये स्तुति हो गई। तो त्याग सामान्य न, त्याग करने की समझ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सब छूट जाएगा। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि आपको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वैसे जो रास्ते पर भिखारी होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, ये त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ ये है कि आपको वो छू ही नहीं रहा है बुद्धि में, वहाँ ममत्व बुद्धि नहीं बनती। ये वास्तविक त्याग बुद्धि के स्तर पर है। नहीं तो जैसे गीता में द्वितीय अध्याय में कहा था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य, फिर वो उसका रस रह जाएगा, वो कुछ न रहे। तो अज्ञ कर्म फल त्यागस्य सर्वकाम त्याग सामान्यम अस्ति इति तत्सामान्यात् सर्वकर्म फल त्याग स्तुति ही, ये स्तुति हुई। किस लिए हुई है टीका में देखिए। तथापि कथम अज्ञस्य कर्म फल त्याग स्तुतिरित्याशंक्या इति सर्वे, इति सर्व, हाँ, इति सर्व काम त्याग। तो अज्ञानी के लिए कर्म फल त्याग की स्तुति कैसे हुई वो बता रहे हैं। विद्यावतस् त्यागवत अविद्वत त्यागस्यापि त्यागत्व अविशेषात् विशिष्टत्व उक्तिर्युक्ता इति स्तुति उपसंहरति। जैसे विद्यावान जो है उसका भी त्याग है, लेकिन वहाँ सोच समझ कर त्याग हुआ है, मतलब विचार पूर्वक हुआ है। और जो अज्ञानी कर्म फल त्याग करेगा वो ईश्वर का आदेश है करके कर लेगा, क्योंकि ईश्वर में इतनी भक्ति है, जो भगवान ने कहा वहाँ कहाँ मतभेद है। अर्जुन का ये जो था ना, एक कि जो भगवान कहेंगे वो कर लेंगे, उसने युद्ध जीत लिया। केवल एक ही आपके पास साधन हो, लेकिन सबसे प्रबल तो हो जाएगा। बहुत सारे साधन हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक ऐसा हो जो एक साधे सब सधे, ऐसे बोलते हैं। क्या है, कुछ है वाक्य है, सब साधे सब जाए। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना, मैंने तो केवल पूर्व पंक्ति सुनी। लेकिन मुख्य ये है, जब जैसे मतलब जो महाभारत में कथा में आता है कि भगवान ने कहा था कि मेरी पूरी औक्षोहिणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं रहूँगा अकेला निशस्त्र। दुर्योधन भी आया था मांगने, अर्जुन भी। अब मांगोगे क्या, वो सब कुछ मांग लिया भगवान को छोड़ के, बस। तो ये भेद हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि आप यहाँ से आरंभ करो, तो उनके वाक्य में जिनको प्रमाण बुद्धि है वो कर लेंगे।
यहाँ इस प्रकार से स्तुति का उपसंहार कर दिया। किमर्था स्तुति रित्याशंक्य त्यागे रुचिम उत्पाद्य प्रवर्तयितुम इत्याह। स्तुति किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि त्याग में रुचि हो। जो साधक अन्य साधन करने में समर्थ नहीं है, कम से कम उनको त्याग में रुचि हो जाए तो छोड़ना आरंभ कर देंगे। इसलिए भाष्य में कहा इयम प्ररोचनार्था। ये स्तुति किस लिए है? बुद्धि को प्ररोचन करने के लिए है, मतलब वहाँ रुचि हो जाए। टीका में त्याग स्तुतिन दृष्टांतेन स्पष्टयति। अभी उसके लिए एक दृष्टांत देते हैं। यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति इदानीन्तना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते। पूर्व में एक ब्राह्मण हुए थे अगस्त्य ऋषि, वो समुद्र को ही पी लिए। बताइए, मतलब ऐसे ऐसे ऋषि का सामर्थ्य था। वो जाह्नू ऋषि गंगा जी को पी लिए, कान से निकाल दिए। हमको 2 कमंडलू 5 जल कोई देगा पी लो तो 3 घंटे लगाएंगे। ऐसी ऋषि लोग का सामर्थ्य ये ही है। उनमें और हम में भेद क्या है? यही भेद है। विलक्षण थे वो सब। तो उन्होंने समुद्र पी लिया था। आज के जो ब्राह्मण हैं, इदानींतना, किस सूत्र से होगा इदानींतना? क्या प्रत्यय लगा? हाँ, ट्यूट्यूलौटुच, इससे इदानींतना। आज के भी जो ब्राह्मण हैं उनकी भी स्तुति हो जाएगी। अरे अगस्त्य ब्राह्मण कैसे थे, याद है आपको? हाँ, सामान्य क्या है? ब्राह्मणत्व सामान्य, ब्राह्मणत्व सामान्य है। मतलब हमने सुना है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में विवेकानंद जी के बाद सभी लोगों को ऐसा लगा रहा हमारे विवेकानंद जी, बंगाल वाले, ऐसे सबको बहुत, क्योंकि वो एक है तो सभी को इसमें बहुत महत्व बुद्धि। तो जैसे यहाँ भी आज भी किसी की स्तुति हो सकती है, तो ऐसे यहाँ स्तुति भगवान ने की है। ब्राह्मणत्व सामान्यात् स्तूयन्ते, ऐसे। टीका में देखिए, फलत्याग श्रेयो हेतुश्चेत कर्म त्यागादपि फलत्याग सिद्धेरलम कर्मानुष्ठानेन इत्याशंक्या। फल त्याग से ही श्रेय हेतु हो जाएगा, तो कर्म त्यागादपि फल त्याग सिद्धे है, कर्म त्याग से भी हो जाएगा। तो अलम कर्मानुष्ठानेन, व्यर्थम कर्मानुष्ठानेन, कोई कहेगा कर्मानुष्ठान की फिर आवश्यकता नहीं है। एवं कर्म फल त्यागात् कर्मयोगस्य श्रेय साधनत्वम अभिहितम। कर्म फल का त्याग बताकर कर्मयोग श्रेय साधन है, ये बता दिया। मतलब कर्मयोग करोगे, फिर कर्म का फल होगा, उस फल का त्याग होगा, ऐसे। तो इसलिए कर्मयोगस्य श्रेय साधनत्वम अभिहितम। टीका में फलाभिलाषम त्यक्त्वा कर्मानुष्ठानस्य अर्पितस्येश्वरे श्रेयो हेतुताया विवक्षितत्वान् नानुष्ठानानर्थक्यम इत्यर्थः। फल की अभिलाषा का त्याग करके, फलाभिलाषम त्यक्त्वा कर्म अनुष्ठानस्य, फल की इच्छा छोड़कर जो कर्म अनुष्ठान किया जाए, वो कर्म का अनुष्ठान कैसे होगा? ईश्वर को अर्पण करके, अर्पितस्य ईश्वरे, ईश्वरार्पित बुद्धि से। ऐसा जो कर्म का अनुष्ठान है वो श्रेय का हेतु है। श्रेयो हेतुताया विवक्षितत्वात्, ये है विवक्षा वहाँ। क्योंकि मुख्य तो 2 ही मार्ग हो गए, एक ज्ञान और एक कर्म। तो जो ज्ञान में असमर्थ है उनको क्या उपदेश दिया जाएगा? आप कर्म करो, लेकिन
कर्म फल का त्याग कर दो, ऐसे। विवक्षितत्वात् नानुष्ठान अनर्थक्यम, नानुष्ठान अनर्थक्यम कस्य, कस्य कर्मणः, कर्म का अनुष्ठान नहीं करना, ऐसा किसी ने पूछा कि कर्म अनुष्ठान के क्या लाभ है, फिर कर्म फल का त्याग वैसे ही करना है तो कर्म करके क्या लाभ हुआ? नहीं, कर्म करो और फल का त्याग कर दो, ऐसे। न अनुष्ठान अनर्थक्यम इत्यर्थः। श्लोक बोल लीजिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।